को चंगा किया, लेकिन इस व्यक्ति के लिए एक खास तरह की बात हम देखते हैं जो यीशु मसीह ने यहां पर की। मिट्टी लेकर उसको अपने थूक से गूंथा और उसकी आंखों पर लगा करके उसे कहा शीलो के कुंड में जाके दो, और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, इसको मैं थोड़ी देर के बाद में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब लोगों ने उसे देखा कि इस व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है, वो लोग देख करके हैरान हो गए। कुछ लोग उसके बारे में कहने लगे कि ये वही पुरुष है, ये वही मनुष्य है जो मंदिर के सामने बैठा क्या करता था, भीख मांगता था। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, पर ये उसके जैसा दिखता है। जब उनकी इन बातों को अंधे व्यक्ति ने सुना तो उसने खुद उनसे कहा कि भैया मैं वही अंधा व्यक्ति हूं जो मैं देख नहीं सकता था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसका जीवन पहले जैसा जीवन नहीं रहता है। आपके जीवन की भी ये गवाही हो सकती है, मेरे जीवन की भी गवाही ऐसी हो सकती है। हमारे जीवन में जब यीशु मसीह नहीं आया था तो लोग हमें किस नजरिए से देखते थे, लेकिन आज यीशु मसीह जब मेरे और आपके जीवन में आया है तो दुनिया के लोगों का मेरे और आपकी प्रति नजरिया बदल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। दारू पीने वाला अब फिर से दारू पीने वाला नहीं रहा। पाप में अपना जीवन बिताने वाला व्यक्ति अब फिर से पाप में अपना जीवन बिताने वाला नहीं रहा। तो आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति जो हमेशा दारू की दुकान पे मिलता था, आज ये दारू की दुकान पे देखने को नहीं मिलता है। आज इसे जब भी देखो ये पूरी तरह से कैसे होता है, एकदम सोबर माइंडेड है। तो लोग आपके जीवन में एक परिवर्तन को देखते हैं। कब? जब आपकी भेंट यीशु मसीह से होती है। आज मेरे और आपके सामने ये प्रश्न है कि जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह आया तो क्या मेरे आस पड़ोस के लोगों को वो अंतर समझ में आता है कि 2012 के पहले का बलजीत कैसा था और 2012 के बाद का बलजीत कैसा है? विश्वास में आने से पहले जो विद्या प्रसाद था वो कैसा था और आज विद्या प्रसाद कैसा है? आप सबकी गवाही हो सकती है। हमारे जीवन में जब यीशु मसीह आता है तो हमारा जीवन पहले के समान जीवन नहीं रहता है। लोग हैरान हो जाते हैं देख करके। हमारी गवाही ऐसी होनी चाहिए। लोग कभी कभी विश्वास नहीं कर पाते कि क्या ये वही व्यक्ति है जो इस तरह का जीवन जीने वाला था। इस व्यक्ति के बारे में भी उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने कहा ये वही है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, उसके जैसा दिखता है। और इस व्यक्ति को खुद अपने मुंह से बोलना पड़ा कि मैं वही हूं जो जन्म से अंधा वहां पर बैठ करके भीख मांगता था। फिर उन लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी मेरी आंखों पर लगा करके मुझे कहा जाके धो ले। मैं गया, मैंने धोया और अब मैं देखने लगा हूं। 11 आयत के अंदर एक बात को आप नोटिस कीजिएगा इस व्यक्ति के जीवन से। यीशु के बारे में वो क्या कहता है? यीशु नामक एक व्यक्ति, जब उसके जीवन में ये चमत्कार हुआ, जब वो देखने लगा तो यीशु के प्रति उसका नजरिया क्या था? वो यीशु को कैसे देख रहा था? यीशु के बारे में उसकी समझ क्या थी? वो कहता है यीशु नामक एक व्यक्ति। मतलब इस समय तक उसके लिए यीशु मसीह कौन था? मात्र एक व्यक्ति था। लेकिन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति कैसे धीरे धीरे यीशु के बारे में अपनी समझ में आगे बढ़ता गया। 12 आयत में हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को चंगा किया तो बाइबल हमें बताती है कि उस दिन सबत का दिन था। और सबत का दिन होने के कारण जो फरीसी लोग थे, जो यहूदियों के अगुए थे, वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा निराश थे। क्योंकि अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्यायों को पढ़ेंगे तो 5 अध्याय में आप पहले ही देख सकते हैं कि यीशु मसीह के विरोध में वो ऑलरेडी हो चुके हैं। उन्होंने निर्णय कर लिया है कि इस व्यक्ति को कैसे भी करके ये लोग पकड़ें, इसके ऊपर दोष लगाएं और कैसे भी करके इसको मारा जाए। उन्होंने पहले से ये मन बना लिया है। और जब यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया तो उस दिन बाइबल बताती है 12 आयत में, 13-14 आयत में कि ये सबत का दिन था। और फरीसियों ने फिर क्या किया?
उस व्यक्ति को बुलाया उन्होंने। कहां पर बुलाया? सनहेड्रिन, एक यहूदियों की जो अदालत थी। यहां से अभी कोर्ट रूम का ड्रामा जो है वो स्टार्ट होता है। अंधे व्यक्ति को यहूदी लोगों ने अपने पास वहां पर बुलाया, अपनी अदालत में बुलाया, और अब ये लोग उससे इंटेरोगेट करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। और सबसे पहले जब वो उसको बुलाते हैं तो वो लोग उससे पूछते हैं, 15 आयत में हम देखते हैं, फिर फरीसियों ने उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उन्हें कहा कि उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, मैंने धो लिया, और अब मैं क्या करता हूं? देखता हूं। और फरीसी लोगों ने क्या कहा कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि ये सब्त का दिन नहीं मानता है। नाउ यीशु मसीह ने जो चंगाई दी इस व्यक्ति को, वो सब्त के दिन दी, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। और यीशु मसीह ने, मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारे अंधों को यीशु मसीह ने चंगा किया। यीशु मसीह ने किसी भी अंधे की आंखों के ऊपर मिट्टी लगा के उसको चंगाई नहीं दी। तो इस व्यक्ति के केस में यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? सब्त का दिन जो था, यहूदी लोग उस दिन, एक ऐसा नियम उनका था जो कहता था कि सब्त का दिन पूरी तरह से विश्राम का दिन है, और इस दिन बहुत से ऐसे काम है जो आप नहीं कर सकते। सब्त के दिन कोई भी यहूदी जो है वो 40 कदम तक नहीं चलता था। अगर वो 40 कदम चल गया तो समझो उसने सब्त के दिन को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और इसीलिए हर एक बैर, परमेश्वर का बैर मानने वाला यहूदी सब्त के दिन क्या करेगा? अगर उसे कहीं जाना है तो वो अपने कदमों को गिनती करके चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। जब 39 हुए तो वो बैठ जाएगा, क्योंकि 39 के बाद अगर उसने एक स्टेप और उठा लिया, 40 हो गए, तो उसने क्या कर दिया? सब्त को तोड़ दिया। तो वो लोग क्या करते थे? इस तरह से बहुत सारे कानून थे जो वो मानते थे। और उन्हीं के समय पर एक कानून ऐसा भी था जो कहता था कि सब्त के दिन मिट्टी को गूंथना, जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया, इस प्रकार से मिट्टी को किसी भी रीति से गूंथना, वो भी क्या है? सब्त के नियमों के खिलाफ है। अगर आपने ऐसा किया तो आपने क्या कर दिया? सब्त के दिन को तोड़ दिया। और इस व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने चंगाई दिया तो यीशु मसीह ने जानबूझकर क्या किया? मिट्टी के साथ उस व्यक्ति की आंखों को खोला। उसका कारण क्या था? यीशु मसीह उन सब के सामने एक बिंदु को साबित करना चाहते थे कि सब्त के दिन का परमेश्वर कौन है? मैं हूं। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा किया, और ये बात यहूदी लोगों को पसंद नहीं आई। आगे फिर जब वो लोग इंटेरोगेट करते हैं, उन्होंने उसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उस अंधे व्यक्ति ने बताया कि उसने क्या किया? मेरी आंखों पर ऐसे करके मिट्टी लगाई, और मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं देख सकता हूं। और 17 आयत में देखिए, फिर उसने कहा, उसने तेरी आंखें कैसे खोली? तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह एक भविष्यद्वक्ता है। इस आयत को भी अंडरलाइन कीजिए। 11 आयत में उसने यीशु मसीह के विषय में क्या कहा था इस अंधे व्यक्ति ने? वो कौन है? वो एक मनुष्य है। और अब 17 आयत में आते आते ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के विषय में अपनी समझ में बढ़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए, जब यीशु मसीह के साथ आपकी मुलाकात होती है, शायद यीशु मसीह ने आपकी एक छोटी मोटी बीमारी को चंगा किया था। तो अगर यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया तो यीशु मसीह को एक डॉक्टर बना करके पूरी जिंदगी अपना मसीही जीवन नहीं बिताना है। एक समय पर जब यीशु ने आपको चंगा किया, उसके बाद यीशु आपके लिए एकमात्र डॉक्टर ना रह जाए, उसके आगे भी आपको बढ़ना है। जिस प्रकार ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है अपनी समझ में, पहले उसने कहा यीशु एक मनुष्य है। 17 आयत में जब उसको पूछा गया तो वो कहता है वो एक भविष्यद्वक्ता है। उसके बाद 18 आयत में लिखा है, परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वह अंधा था और अब देखता था। जब उन्होंने उसकी आंखें खुल गई थी तो माता पिता को बुलाकर उनसे पूछा। अब यहूदियों ने क्या किया? अपनी अदालत में इस अंधे व्यक्ति के माता पिता को बुलाया, और माता पिता को बुलाकर उन्होंने पूछा कि क्या ये आपका बेटा है? माता पिता ने आके क्या उत्तर दिया? 19 आयत से हम देखेंगे, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब ये कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था,
परंतु हम ये नहीं जानते कि ये अब कैसे देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर इस व्यक्ति के माता पिता का रिस्पॉन्स देखिए। इस व्यक्ति के जीवन का आज सबसे बड़ा दिन है। इस व्यक्ति ने जब से ये पैदा हुआ है अपनी आंखों से इसने संसार को नहीं देखा है, और आज पहली बार इसकी जब आंखें खुली हैं तो ये व्यक्ति संसार को देख पा रहा है। तो इसके माता पिता के लिए आज का दिन कैसा होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन होना चाहिए। इसके माता पिता सबसे ज्यादा खुश होने चाहिए आज के दिन को लेकर कि उनका बेटा जो जन्म से अंधा था, आज क्या हुआ है, उसकी आंखें खुल गई है। एक बहुत बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हुआ है। लेकिन उसके माता पिता का रिस्पॉन्स क्या था? यहूदियों के डर के कारण जब उन्हें बुलाया गया, जब उनसे पूछा गया कि ये आपका बेटा है, उन्होंने मान लिया कि बेटा तो हमारा है, लेकिन इसकी आंखें कैसे खुली हैं हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर उन्होंने क्या कहा कि वह सयाना है, आप क्या करो, खुद ही उससे पूछ लो। इसका मतलब क्या है कि यहूदियों के डर के कारण उसके माता पिता ने भी क्या किया, अपना पल्ला झाड़ लिया कि भैया हमारा इससे कोई भी, हमारा बेटा है, हम इस बात को ग्रहण करते हैं। ये जन्म से अंधा भी था, उस बात को भी हम लोग मानते हैं, लेकिन ये कैसे देखने लग गया उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वह सयाना है, आप इनसे खुद क्या करो, पूछ लो। और ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अगर आप 22 आयत को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहां पर लिखा है कि उन्होंने यहूदियों के डर के कारण ऐसा कहा था, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे यीशु मसीह को मारने के लिए, और उन्होंने कहा था जो भी यीशु को मसीह करके मानेगा उसे क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, उसे पूरी तरह से उसका त्याग कर दिया जाएगा, उसका कोई भी उसके साथ मेल जोल नहीं रखा जाएगा समाज में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप 1 मिनट के लिए अपने जीवन को इस व्यक्ति की जगह पर इमेजिन करके देखिए। आपके जीवन में कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दिक्कत जब आती है तो सबसे ज्यादा आपको किससे उम्मीद होती है कि कौन मेरे लिए, मेरे पक्ष में खड़ा रहेगा? ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा उम्मीद व्यक्ति अपने माता पिता से ही कर सकता है। बाकी सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो आपके माता पिता के ऊपर हमेशा आप क्या करोगे? आप भरोसा रखोगे, आप विश्वास करोगे कि मेरे माता पिता हमेशा मेरे पक्ष में खड़े रहेंगे। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन को देखिए, आज उसके माता पिता ने भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। और पहली बार नहीं, आज दूसरी बार उन्होंने छोड़ दिया। पहली बार कब छोड़ा? जब ये अंधा जन्मा हुआ था, देख नहीं सकता था, कुछ समय तक उन्होंने कैसे भी करके इसका पालन पोषण किया होगा। जब ये थोड़ा चलने फिरने लायक हो गया तो उसको उठा के कहां पर छोड़ दिया था? मंदिर के आगे भीख मांगने के लिए। और जब शाम होती थी तो शायद उसे उठा के वापस अपने घर ले आते होंगे। और जब एक बहुत बड़ा दिन आज उनके जीवन में होना चाहिए था, उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मनानी चाहिए थी, आज उस व्यक्ति को एक बार फिर से इन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया कि सयाना है, आप उसी से पूछ लो वो कैसे देखने लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही को बनाता है, एक बहुत बड़े चमत्कार को लेकर के आता है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको देता है, तो आपको दुनिया के विरोध का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लंबे समय से ये व्यक्ति की प्रार्थना होगी कि कब मैं देख पाऊंगा, कब मैं देख पाऊंगा, कब मैं देख पाऊंगा। पता नहीं अपने मन में कितनी बार ये ऐसा सोचता होगा, हे प्रभु तू कब मुझ पर दया करेगा, मैं कब इस दुनिया को देख पाऊंगा, कब मेरी आंखें खुल पाएंगी। एक बहुत लंबे समय से शायद उसके मन की ये प्रार्थना होगी। एक बीमार व्यक्ति क्या करता है? उसकी सबसे ज्यादा प्रार्थना क्या होती है? एक बीमार व्यक्ति की प्रार्थना अपनी बीमारी के विषय में होती है, प्रभु कब मेरी बीमारी से मैं बाहर निकलूंगा, कब मैं देख सकूंगा।
इस व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना यही थी, मैं कब देख पाऊंगा। और आज जब उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिल गया तो संसार के लोग उसके विरोध में खड़े हो गए, यहां तक कि उसके अपनों ने भी क्या कर दिया, उसे त्याग दिया है। यीशु के पीछे चलने के लिए आपको हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर जब आपको यीशु से मिलता है, जब एक चमत्कार आपके जीवन में होता है, तो उसके लिए आपको एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। एंड सम टाइम, कभी कभी ये कीमत हमें लगता है कि इट इज टू मच, ये कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। तो चाहे माता पिता भी हमें क्यों ना छोड़ दें, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो वफादार है। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि क्या एक माता अपने छोटे दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, त्याग सकती है? यस, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझे कभी ना त्यागूंगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इस व्यक्ति को जब इसके माता पिता ने भी पल्ला झाड़ लिया तो दूसरी बार फिर इस व्यक्ति को बुलाया जाता है। दूसरी बार इसको बुला करके पूछते हैं 24 आयत में, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाया, दूसरी बार उसे कचहरी में बुलाया गया और उसे आकर के कहा परमेश्वर की स्तुति कर। हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। यहां पर परमेश्वर की स्तुति करने का मतलब क्या था? जब यहूदी लोग किसी को कहना चाहते हैं कि भैया सच बोलो, तो वो किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? इस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर की स्तुति कर, अर्थात सच बोलो। वो क्या बुलवाना चाहते थे इस व्यक्ति से कि वो किसी भी तरह से यीशु मसीह के खिलाफ कुछ बोले और हम लोग क्या करें, उसको पकड़ के उसके ऊपर दोष लगाएं और उसे कैसे भी करके हम लोग मार दें। लेकिन ये व्यक्ति ने क्या कहा? उन्होंने फिर उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया। तो आगे हम देखते हैं 27 आयत में, अब अंधा व्यक्ति फिर से उनको क्या जवाब देता है। उसने कहा मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? यू नो, ये व्यक्ति अब क्या कर रहा है, जिसे कहते हैं ना सरकास्टिक